अब जहां हमारे संविधान में हमारे मूलभूत अधिकारों की रक्षा की व्यवस्था थी पहले से, तो फिर मानव अधिकार की आवश्यकता क्यों पड़ी, इस पर हमें विचार करना चाहिए। निश्चित ही जहां फंडामेंटल राइट्स हमारे थे और उनका कहीं भी हनन होता था, उन पर किसी भी प्रकार का अगर कुठाराघात होता था या आज भी होता है, तो हम, क्योंकि यहाँ तमाम मेरे ख्याल से वकील लोग भी बैठे हैं और इस कार्यक्रम को आयोजित करने वाले लोग बैठे हैं, इसलिए हम एकमात्र रिट पिटीशन के माध्यम से ही माननीय उच्च न्यायालयों में या माननीय सर्वोच्च न्यायालय में जाया करते थे कि हमारे फंडामेंटल राइट्स का यहाँ पर कुठाराघात हो रहा है, तो ये व्यवस्था गलत है। इस व्यवस्था के संबंध में राज्य को या केंद्र को ऐसा डायरेक्शन दे, या फिर राज्य या केंद्र ने कोई ऐसा कानून बना लिया है जिससे हमारे फंडामेंटल राइट्स जो है, हमारे मूलभूत जो अधिकार है, उनका किसी प्रकार का हनन होता है उन नियम और कानून के बनाने से, तो हमारी माननीय उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय जो है उस संबंध में विधि की भी व्यवस्था देती है और कहती है कि चाहे राज्य ने या केंद्र ने यदि कानून बनाया है, तो चूंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है और इस कारण से इस कानून को नहीं पढ़ा जा सकता, भले ही वो हमारे लोकतांत्रिक तरीके से, प्रजातांत्रिक तरीके से बनाई हुई सरकार ने ही क्यों न बनाया हो। इस तरह से एक उसके ऊपर निगरानी है कि आप जो कानून और नियम बनाने कहां तक सत्य है, कहां तक अच्छे हैं और कहां तक संविधान की परिधि से बाहर है या संविधान की परिधि के अंदर है। इस तरह की व्यवस्था है, लेकिन जहां संविधान में इस तरह की व्यवस्था होने के बावजूद भी अगर ह्यूमन राइट्स की बात आई, तो निश्चित ही समाज के अंदर, देश के अंदर, या यूं कहें कि पूरे विश्व के अंदर कहीं न कहीं मानव के अधिकारों के ऊपर कुठाराघात हुआ और उसे कुछ बुद्धिजीवी लोगों ने महसूस किया, और तब जाकर इस संबंध में पूरे विश्व में मानव अधिकार की बात चली, बुद्धिजीवी लोग जुड़े और उस संबंध पर सरकारों का ध्यान भी आकर्षित किया गया। अंततोगत्वा हमारे सामने ह्यूमन राइट्स एक्ट हमारी सरकार ने भी बनाया और भी दूसरे देशों की सरकारों के अंदर भी इस तरह के कानून बने, और उसके द्वारा मानव के अधिकारों का जो हनन हो रहा था उसकी रक्षा करने का एक संकल्प लिया गया। और इसमें बहुत सारे कानून बने, चाहे हमारे दलित आदिवासी भाइयों के लिए कानून बने, चाहे हमारी महिला के लिए अत्याचार हो रहा था उस पर कानून बने, बहुत से संरक्षण के कानून हम देख रहे हैं दिन ब दिन बनते जा रहे हैं। जैसे अभी हमारे पास तमाम आईपीसी जो है, हमारा मुख्य सजा देने का एक जो विधान है, उस विधान में बहुत सारा तो कवर किया गया है, बहुत सारी जो गलतियां मनुष्य अपने समाज के अंदर करता है उसको उस विधि के अंदर व्यवस्था भी किया गया है, उसको दिया गया, और जो उल्लंघन करता है उसके लिए तमाम मुकदमे चलते हुए होता है। उसके बावजूद भी हमारे बीच में आप देखिए घरेलू हिंसा का कानून एक बनाया गया। निश्चित ही हमारे घर के अंदर, चारदीवारी के अंदर जो अपराध होते थे हमारी बहनों के साथ, माँ बहनों के साथ, और उसमें वो चीजें निकल करके नहीं आ रही थी, उसके संबंध में पर्याप्त व्यवस्था शायद विधि में नहीं थी, इस कारण से उस कानून को बनाया गया, उसके पालन के लिए ये सारी व्यवस्थाएं चल रही है। तो निश्चित ही इस तरह के हमारे जो मानव अधिकार हैं, चाहे मनुष्य को जीने का अधिकार हो, मनुष्य को अपनी आजीविका चलाने का अधिकार हो, संपत्ति रखने का अधिकार हो, उसके मान सम्मान का अधिकार हो, तमाम जिस तरह के अधिकार भी हैं, इन अधिकारों पे जहां जहां कुठाराघात हो रहा है वहां मनुष्य को, व्यक्ति को इस तरह का ये ह्यूमन राइट्स का एक्ट बना करके अलग अलग लेवल पर हमें प्लेटफॉर्म दिया गया है कि वहां जाकर के अपनी बात कह सकते हैं कि यहाँ हमारे मानव जीवन के जो हमारे अधिकार है, मनुष्य के अधिकार है, उनके ऊपर कुठाराघात हो रहा है, और उसकी सुनवाई अब उन माननीय उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के अलावा भी होने लगी है इस कानून के आने के बाद से। पहले ये व्यवस्थाएं नहीं थी। तो निश्चित ही हम ये मान के चले कि जहां पर व्यवस्था है वहां अव्यवस्था भी है, जहां पर नियम कानून बनाए जाते हैं वहां नियम कानून को तोड़ने वाले हैं, अव्यवस्था फैलाने वाले लोग हैं, इसलिए नियम और कानून बनाए जाते हैं। तो इसी परिप्रेक्ष्य में हमारे जो भाई बहन यहाँ पर काम कर रहे हैं, जो संगठन काम कर रहे हैं, चाहे स्वयंसेवी संगठन हो या फिर जिस रूप में वो चल रहे हो, अगर ये संगठन चलते हैं और लोगों के अत्याचारों के प्रति, अधिकारों के हनन के प्रति
उनको जागरूक करते हैं और जागरूक करके उनको न्याय दिलाने का प्रयास करते हैं, तो ऐसे प्रयास होते रहना चाहिए, निश्चित होना चाहिए। और हमारी पहले की बहनों ने जो बात कही, निश्चित ही मैं भी उसी कड़ी में बात कहता हूं कि हम यहाँ पर तो कुछ हद तक विधि के जानकार लोग बैठे हैं, पूर्ण तो नहीं कह सकते, लेकिन कुछ हद तक सब विधि के जानकार लोग हम हैं। और यहाँ हमारे बीच हम चर्चा करके एक तरह का डिस्कशंस कह सकता हूँ इसको, बस डिस्कशन से ज्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता, कि हम एक तरह का डिस्कशंस कर रहे हैं और यहाँ पर विचार कर रहे हैं कि हम लोग इन बातों को समाज के अंदर फैलाएं। वास्तव में इस तरह के आयोजन के जो स्थल होना चाहिए, मैं नहीं समझता हूँ कि इस कार्यक्रम का स्थल हमारा जो बारूद है उचित है। इस तरह के कार्यक्रम के स्थल जो है वास्तव में वो स्थल होने चाहिए जहां पर हमारे लोगों के अधिकारों का हनन हो रहा है, उनके साथ अत्याचार हो रहा है, जो परेशान है, और वहां उनको जागरूक करने की आवश्यकता है। अपने अधिकारों के प्रति वो संवेदनशील हो, जागरूक हो, उनकी रक्षा के लिए वो आगे आए, अपनी बात रखें, और उसमें जो हमारे जानकार भाई लोग हैं वो उनकी मदद कानूनी रूप से हमारे विधि व्यवस्था से जुड़े लोग करें और उनको अंततोगत्वा न्याय दिलाएं। ऐसा होना चाहिए, इसमें कोई दो मत नहीं है। लेकिन एक बात और कहना चाहता हूं इस मौके पर कि देखिए, मेरा ऐसा मत है कि संसार में